बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे तो बेटियों, मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो का अनुमान है बस आंसू का एक कतरा। जैसे हो तारिक जमीसा कहते हैं ना, बस आंसू का एक कतरा। अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है कि सारी ज़िंदगी गुनाह करके सिर्फ एक दफ़ा कह दो कि या अल्लाह मेरी तौबा। एक आंसू, एक कतरा आंसू का, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए, ये जो मेरा कुर्ता है इसे धोने के लिए एक बाल्टी पानी दरकार है। कम से कम एक बाल्टी पानी की ज़रूरत है। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि एक आंसू का कतरा जो बेशक तेरी आंख में ही रहे, बाहर भी ना आए, वो कतरा मुझे दे दो तो मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता कि मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूँ कि हाय कहना तो आता है ना, बस यूँ कह दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी। और रोने का मुंह तो बना सकते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि फौत हो जाए तो बंदे को रोना नहीं आता, तो बंदे जो रोने का मुंह बना लेते हैं। गम होता है ना, गमी का समा होता है, तो लोग रोना नहीं आता मगर रोने का मुंह सब ने बनाया होता है। तो ऐसे कहते हैं रोने का मुंह तो बना लो अगर आंख में कतरा नहीं आता। मगर आंख में कतरा इसलिए नहीं आता कि आपका लगाव नहीं है। अब लगाव लगा कर देखें अल्लाह से, अल्लाह के नबी से लगाव लगा कर देखें तो इंशाल्लाह आपको रोना भी आएगा, गिड़गिड़ाना भी आएगा। एक कतरे के बजाय कई कतरे आएंगे। और अल्लाह ताला तो एक आंसू कतरा मांगता है। ये तो देखो कि वास्ता किससे है। जो आंसू का कतरा मांग रहा है ना, देखो वो कौन है। करीम रब से वास्ता है, वो करीम रब है। मुझे बताओ, मैं डॉक्टर बीन से नाराज़ हो जाऊं कि मुझे मनाने तो आए, तो मैं इसे वेलकम करूंगा या दरवाज़ा नहीं खोलूंगा? बताओ ना क्या करूंगा। वेलकम तो नहीं करूंगा ना कि जाओ दफ़ा जाओ, क्या मुँह उठाकर आ गए हो। अगर मैं किसी से नाराज़ होऊंगा तो उसे ऐसी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। ऐसी है, चलो हम तो दोस्त हैं ना, मेरी माँ नाराज़ हो जाए, मेरा वालिद नाराज़ हो जाए, तो मैं मनाने जाऊँगा तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाएंगे। मान तो जाएंगे मगर थोड़ी देर के लिए मुंह दूसरी तरफ करेंगे ना, मिन्नतें करवाएंगे, पाँव पकड़वाएंगे, खुशामदें करवाएंगे, फिर मुआफ़ करेंगे। तो मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, सारी ज़िंदगी शराब ज़िना में गुजार दी, दांत टूट गए, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, अब इसको ख्याल आया तौबा का। लोगों ने ताने दिए कि जा जा, अब तेरी तौबा का करने का वक्त है, तुझे शर्म नहीं आती। 100 जवा खाकर बिल्ली हज को चली, तेरी टांगे तो कब्र में है। तू मुझे बताओ ना और किधर जाऊं? आप बहन भाइयों मुझे बताओ किधर जाऊं? अब आप मुझे, मैं हूँ, बताओ ना हम किधर जाएं? एक ही तो जगह है जो अल्लाह ताला का दर है, यहीं पर तौबा कबूल होती है, यहीं पर तो अमान मिलती है। कहाँ से कहाँ है मुआफ़ी? जहाँ मुआफ़ी मिलती है तो वहाँ ही तो जाना है। आप और मैं इतने गुनाह करें कि एक एक बाल गुनाहों में जकड़ा जाए, फिर हम जा रहे हैं कहाँ और किधर जा रहे हैं? तो कहा कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ अल्लाह को मनाने के लिए। तो दूसरा आदमी कहेगा क्या ये मुँह और मसूर की दाल? इस उम्र में तेरी तो है तौबा, तेरी तौबा, और मेरे अल्लाह की खबर क्या आई कि जो मुझे मनाने आता है मैं इसके लिए पहले ही खड़ा हो जाता हूँ, उसका इस्तकबाल करता हूँ। आजा, तेरे लिए तो मैं कब का खड़ा हूँ, तुम किधर थे, अब तक कहाँ थे? आजा मेरे बंदे, तेरे लिए तो मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हुए हैं। तुम किधर चले गए थे, किधर गायब हो गए थे? अल्लाह का पता तो है सारा, मगर ऐसे अल्लाह ताला कहता है तुम किधर गए चले थे, किधर गायब हो गए थे? मुझे बताओ, कोई ऐसा है, कोई भाई ऐसा दोस्त है, कोई बेटा, कोई बाप, कोई खामद, कोई बेगम, कोई हुक्मरान कि तुम इसे मनाने जाओ तो वो कहे वेलकम? ऐसा कोई भी नहीं है। मरहबा को ऐसा नहीं है।
और अल्लाह ताला जिसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, नबियों की ज़रूरत ही नहीं है, वलियों की ज़रूरत ही नहीं है, वो बेनियाज है। इसके सामने सारी मखलूक़ात एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। किसी के सजदों का मोहताज नहीं है, रिश्तों का मोहताज नहीं है। जब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो मेरा अल्लाह मेरा क्यों इस्तकबाल करता है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, बनी इसराइल में एक नौजवान था किफल, इसका नाम था किफल। वो रोजाना नई लड़की अपने कमरे में लाता था, शराब और लड़की इसकी जिंदगी थी। एक रात वो एक लड़की को लेकर आया, 60 दिनार देकर, 60 दिनार देकर लड़की को लेके आया। 60 दिनार पाकिस्तान का 14 लाख रुपया बनता है। इतने पैसे वो एक लड़की को देकर अपने कमरे में लाता है। जब कमरा बंद किया तो देखा कि वो लड़की रो रही थी। तो किफल कहता है कि मैं तुझे ज़बरदस्ती तो नहीं लाया, सौदा तय करके लाया हूँ, तो फिर क्यों रो रही है अब। तो वो लड़की रोते रोते बोली, किफल मैं तवाइफ नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे गुर्बत ने में इज्जत बेचने पर मजबूर कर दिया है। मैं कहा करता हूँ कि जो मालदार लोग ज़कात नहीं देते हैं तो गरीबों की बेटियां तबाह बन जाती हैं। अगर वो ज़कात निकालें गरीबों को दें तो उन्हें खाने पीने का सामान हो जाए, तो वो ऐसा ना करें। मजबूर लोग ही ऐसा करते हैं। जब मालदार लोग अपनी दुनिया को जन्नत बनाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं, तो फिर गरीबों की बेटियों की इज्जतें यूं नीलाम होती हैं। वो सारी ज़िंदगी के लिए तवाइफ का दाग अपने माथे पर लगाती हैं और ज़िंदगी भर इज्जत का एक लम्हा नहीं गुजार सकती। और तवाइफों से खेलने वाले वैसे ही मिस्टर रहते हैं, वैसे इज्जत वाले रहते हैं और वैसे ही जोराना रहते हैं। एक बच्ची की इज्जत बर्बाद हो गई और इस खबीस की इज्जत वैसे की वैसे। इसलिए तो मेरे अल्लाह ताला ने क़यामत का दिन रखा है। हाय 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 हाय, ऐसे तो नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सर कटवा कर नेज़े पर चढ़ गए, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घसीटा गया और उनकी बोटी बोटी हो गई कि अल्लाह को नहीं छोड़ना, बाकी सब छोड़ देंगे। जिस उम्मत के पास करबला की तारीख हो वो उम्मत नमाज छोड़ दे, वो उम्मत झूठ बोले, वो उम्मत शराब पिए, वो उम्मत ज़िना करे। जला दो अपने तरीक को, जला दो अपनी किताबों को, जला दो मिरास को, फिर जो मर्जी करते फिरो, बुला दो हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को, फिर जो मर्जी करते फिरो। ये कुछ ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं। वो लड़की रोने लगी, किफल मुझे बहुत गुर्बत ने तबाह बना दिया। तो किफल रो पड़ा। अल्लाह ताला को उसकी हालत बताया आ गया। किफल रो पड़ा और कहने लगा, मेरी बहन चली जा, अपनी इज्जत बचा ले, और जो पैसे मैंने तुझे दिए हैं 60 दिनार वो भी ले जा और अपनी गुर्बत मिटा ले, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं नेक इंसान बन जाऊं। मैं बहुत गंदा इंसान हूं, तेरे आंसुओं की देख कर मैं भी तौबा करता हूं। वो लड़की अभी घर पहुंची थी कि किफल मर गया। सुभान अल्लाह, वो लड़की अभी अपने घर पहुंची थी तो पीछे से किफल मर गया। इसको नहीं पता था कि मौत सर पर आ गई है, वो मर गया। अल्लाह ताला ने इसका पर्दा नहीं उठाया, पर्दा रखा है कि साल में मरा, किसी को नहीं पता। इसकी कदरदानी पर कुर्बान जाऊं, यानी कि अल्लाह ताला जो कदर करता है बंदे की। कल अगर ये मरता अपने घर में तो इसको किसी ने उठाना नहीं था, कमरे के ही में दबा देना था। यानी लोगों को तो पता था ना ये गुनहगार है, वो तौबा करके मरा। वही पत्थरों में ही उसको दबा देना था, तौबा ना करता तो, क्योंकि वो एक गुनहगार इंसान था। लेकिन वो तो तौबा कर चुका था, और तौबा के बाद की जिंदगी 15 मिनट, आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे है, और 30 साल की जिंदगी, 50 साल की जिंदगी ज़िना शराब में, और घंटे की जिंदगी में सिर्फ नियत की है, उसने सिर्फ नियत की है, तो उसके बाद उसको मौत आ गई। किफल ने तौबा की और कल का इसने सूरज भी नहीं देखा कि मौत ने आकर इसे उठा लिया।
सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा कि किफल के गेट पर बड़ा सारा लिखा हुआ था, नूरानी लफ्ज़ों से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़रा लिल किफले, कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये क्यों लिखवाया? इसलिए लिखवाया कि ये मेरा दोस्त है और इसको इज्जत से हमारे पास पहुंचा दो। इज्जत का मतलब है इसे इज्जत से नहलाओ, इसे कफनाओ, इसका जनाजा पढ़ो, इज्जत से इसे मिट्टी में दबनाओ, इसकी कब्र में डाल दो, इज्जत के साथ मेरे सब पास पहुंच जाएगा। ये शराबी भी था, ये जानी भी था, ये बहुत गुनाहगार था, ये बहुत सब कुछ था। बताओ ना मुझे इससे बढ़कर कोई कदरदान है? नेकी करने का एक दिन भी इसे ना मिला। आज इसने नियत की, तौबा की कि आज के बाद मैं नेक बनकर जिंदगी गुजारूंगा, और मौत ने मोहलत नहीं दी। उसके बाद खाली नियत पर ही मेरे अल्लाह ने इसे बख्श दिया। इसके गेट पर इतना बड़ा नूरानी अल्फाज से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़रा लिल किफल, मैंने किफल को माफ़ कर दिया, यानी जाओ और इसको इज्जत के साथ लेकर आओ और मेरे पास पहुंचाओ। ये है अल्लाह, इसे अल्लाह कहते हैं। मेरे बहन भाइयों, बेटर बेटियों, अपने अल्लाह से दोस्ती कर लो, अपने अल्लाह को अपना बना लो। इसको अपना बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। कि इससे दोस्ती लगकर टूट भी जाए तो फिर तौबा कर लो और अल्लाह फिर से माफ़ कर देता है, फिर टूट जाए तो फिर तौबा कर लो और वो फिर माफ़ कर देता है। कोई भी चीज़ टूट जाए, कितनी जगह से टूट जाए, तो फिर हम इसको वेल्डिंग करेंगे, फिर इसको पेंट करेंगे, फिर पहले जैसी हो जाएगी, मगर कहीं ना कहीं रखना रह जाएगा, कहीं से कमी रह जाएगी। पता चलेगा कि कोई बंदा देखकर बता देगा ये तो पेंट हुई, नई पेंट हुई है, ये तो टूटी हुई है, कहीं कैसे पता चल जाएगा ये टूटी हुई है। अब अल्लाह की सुनो, ऐ मेरे बंदे, तुम अपनी तौबा का बर्तन तोड़ कर ला, एक दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा नहीं, लाख दफ़ा नहीं, जब भी टूट जाए, जितनी दफ़ा मर्जी टूट जाए, आजा टूटा हुआ बर्तन लेके आजा। अब ये बर्तन बहुत दफ़ा टूट चुका है, इसके पल्ले क्या रह गया है? ये टुकड़े टुकड़े पुज़े पुज़े हो गया है। मेरा अल्लाह कहता है कि जब मैं तुझे माफ़ करूँगा तो कोई जोर शोर नज़र नहीं आएगा, कोई रखना नहीं रह जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल नया के नया आ जाएगा, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि बर्तन टूटा था। सुभान अल्लाह। ये जो जहाँ बैठे हुए हैं ना करामन कातबीन, ये करामन कातबीन जो बैठे हुए हैं, जो नेकियां और बदियां लिखते हैं, इनको भी नहीं पता चलेगा कि बर्तन कहाँ से टूटा था, टूटा हो जब वेल्डिंग, ऐसा इस तरीके से अल्लाह ताला जोड़ेगा, ये भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये नया है या पुराना है या वेल्डिंग हुआ है। सुभान अल्लाह। ये भी समझेंगे कि इसने तो कोई तौबा तोड़ी ही नहीं, ये तो है ही सलामती वाली तौबा। ये मेरे और आपके अल्लाह का मामला है अपने बंदों के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। तो बहन भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसके सदका जारिया समझ कर आगे शेयर कर दें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।